नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, आज हम पहुंचे हैं करनाल के जाने माने डीडी बाल भवन के अंदर। आपको बता देते हैं, ये केवल मात्र हरियाणा के अंदर पहला ऐसा बाल भवन है जहां पर बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के संस्कार, बच्चों को शिक्षा और उनका पालन पोषण किया जाता है। और ये आपको बता देते हैं, निजी संस्था है जो पिछले काफ़ी लंबे समय से अपनी समाज सेवा के अंदर जानी जाती है। और आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से यही भवन है जो प्रचार का विषय बना हुआ है। कारण आपको बता देते हैं, कारण क्या था आपको बता देते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर यहाँ पर कांग्रेस के असंख्य विधायक शमशेर सिंह गोगी अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पहुँचे थे। बच्चों के लिए फल फ्रूट लेकर आए थे, उनके लिए सैनिटाइजर लेके आए थे, मास्क लेकर आए थे। और इस मामले को लेकर एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद उनको बाल संरक्षण आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। और जिसके बाद आपको बता देते हैं, उनको तो नोटिस जारी किया, लेकिन अभी तक गोगी जी को ये नोटिस मिला नहीं है। और नोटिस नहीं मिलने की वजह के बाद आपको बताते हैं, इस बाल भवन को ही नोटिस जारी कर दिया है। मामला बेहद ही संगीन हो गया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बाल भवन के जो प्रेसिडेंट हैं, आपको बता देते हैं, सुरेंद्र सिंह मान हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और यहाँ की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। सुरेंद्र जी, आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सुरेंद्र जी, आपसे बात करना चाहेंगे कि पिछले दिनों तो यहाँ पर असम से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी आए थे, बच्चों के लिए फल फ्रूट लेकर आए थे, क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी। वो हर साल आते हैं और इस तरह से वो समाज सेवा करते हैं, ये लोग आगे आते हैं। तो उनको एक जो है कि नोटिस जारी किया गया है बाल संरक्षण आयोग द्वारा, और जिसके बाद एक नोटिस आपके इस बाल भवन को भी दे दिया गया है। क्या कहना चाहोगे? देखिए विकास जी, एमडीडी बाल भवन जो संस्था है वो लगभग 21 वर्षों से बच्चों की सेवा में संलिप्त है। और हम बच्चों की सेवा में कोई कोर कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ते। अभी जो पिछले दिनों की घटना है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो पिछले दिनों स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो पुण्यतिथि थी, हर साल की भांति हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि हमारे जो नियमित जो दानी सज्जन हैं, आदरणीय वीरेंद्र राठौर जी, शमशेर सिंह गोगी जी जो विधायक हैं हमारे, उनकी तरफ से कि हम बच्चों की सेवा में कुछ दान देना चाहते हैं। और हमने उसे सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि इस सेवा के अंदर धर्म, जाति और राजनीति कोई मायने नहीं रखती हमारे लिए। कोई भी आए, हमें उसकी सहायता हम लेते हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि दानी सज्जनों के दिए गए दान के द्वारा ही ये संस्था चलती है। इसमें भी कोई शंका नहीं है कि सरकार द्वारा भी हमें समय समय पर सहायता दी जाती है। सहायता बच्चों की शिक्षा, मेडिकल और कपड़े वगैरह के लिए 2000 रुपया प्रति बच्चा प्रति माह हमें उपलब्ध करवाती है। लेकिन देखिए, जो हमने बच्चों को जो क्वालिटी लाइफ देने की कोशिश की है, उसमें 2000 रुपया उनके लिए, उनके पालन पोषण के लिए पूरा नहीं रहता। तो जो दानी सज्जन हैं, उनके द्वारा ही ये सब, उनके सहयोग से ही हम उनका पालन पोषण कर पाते हैं। जहाँ तक रही कोविड प्रोटोकॉल की बात, हमारी जो कार्यकारिणी है एमडीडी बाल भवन की, जैसे ही फरवरी 2020 में कोविड फैला था, ये जो महामारी है वो फैली थी, मेरे ख्याल से हमारा ये संस्था हमारी पहली ऐसी संस्था थी जिन्होंने स्वयं संज्ञान लेते हुए कोविड प्रोटोकॉल को लागू किया था और लोगों की आवाजाही को सीमित कर दिया था। और फरवरी 2020 से ही हम नियमित रूप से उसका पालन कर रहे हैं। और उस दिन भी हमने पूरी तरीके से कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, उसकी जो गाइडलाइंस हैं सरकार के द्वारा जो निहित की गई हैं, हमने उनका पूरी तरीके से पालन किया है। बच्चों की फ़ोटोग्राफी को लेके हम, जो भी यहाँ पत्रकार आते हैं या कोई भी प्राइवेट पर्सन आता है, हम उनको आगाह करते रहते हैं कि जेज एक्ट के अंदर इसकी अनुमति नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर कई बार कोई पत्रकार बंधु जो हैं वो या बच्चों की फ़ोटो आ जाती किसी भी वजह से, तो उसमें मेरे ख्याल से हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती। इसमें हमारे द्वारा जो गाइडलाइंस हैं वो बता दी जाती हैं। तो वो हमारी जो क्या कहें उसको, जी, मैं बताता हूँ से बाहर की बात है। और मैं बताता हूँ सुरेंद्र जी, मेरे पास जानकारी पता लगा था कि उस समय कुछ बच्चे यहाँ ग्राउंड में खेल रहे थे, ऐसा कुछ जानकारी मिली।
नहीं, बाहर ग्राउंड में मेरे ख्याल से कोई बच्चा नहीं था। जी ऐसी कोई ना तो जानकारी मेरे पास है इस बात की और ना ही ये सत्य है। जी जी जो जो भी बच्चे वहाँ आए थे, देखिए जो भी दानिश सज्जन आता है वो कहीं ना कहीं बच्चों से मिलना जरूर चाहता जी है। जी, बिल्कुल ठीक बात और है। उस दिन भी एग्जैक्टली यही हुआ था जी कि जो दानिश सज्जन आए थे उन्होंने उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए बच्चे कम से कम 8 से 10 फीट की दूरी पर बैठे थे, जी खड़े थे इनफैक्ट। जी जी। और उन्होंने वहाँ से हाथ जोड़ के नमस्ते की है, नमस्ते का आदान प्रदान जरूर हुआ है। बीच में डिस्टेंस के लिए टेबल्स भी लगी हुई जी थी। बिल्कुल, बीच में डिस्टेंस के लिए टेबल भी लगी थी। जी दानी सज्जनों के द्वारा जो भी दान दिया गया वो उस टेबल पर रखा गया है, जी बच्चों के हाथ में नहीं दिया गया वो। जी और उस टेबल से उठा के संस्था के कर्मचारियों द्वारा वो स्टोर में ले जाया गया है, जी क्योंकि हम कोई भी चीज़ जो दानी सज्जन दे के जाते हैं वो सीधा बच्चों को नहीं देते। जी इस तरह की गाइडलाइंस भी हैं। जी तो ना तो बच्चे जो विजिटर थे उनके डायरेक्ट संपर्क में आए हैं किसी भी तरीके से, जी और बाकायदा 2 गज की दूरी का पालन किया गया है। मास्क सभी बच्चों ने और विजिटर्स ने पहन रखा था और जी सभी के हाथों को सैनिटाइज भी करवाया गया था। जी जी। तो इसके बावजूद भी एक नोटिस जारी हो जाता है, तो ये कहीं न कहीं जो मामला है, समझ से बाहर लगता है। क्या लगता है आपको? कोई पॉलिटिकल्स मामले हो सकते हैं बीच में या कुछ और हो सकता है? देखिए साहब, हम बच्चों की सेवा के लिए बैठे हैं यहाँ, और हम किसी भी तरह की राजनीति से दूर हैं और ना ही हम इस विवाद में पड़ना चाहते हैं। हमें जो माननीय बाल संरक्षण आयोग है उसके द्वारा जो प्रश्न हमसे सवाल उठाए गए हैं, जी, हम उनका जवाब तैयार कर रहे हैं और वो उनकी समक्ष पेश कर दिया जाएगा। जी। सुरेंद्र जी, यदि हम बात करें आपके इस बाल भवन की, तो जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं भी कितने बच्चे हैं यहाँ पर और आप लोग किस तरह से सेवा करते हैं? और एक बात मेरी नोटिस में ये आई है कि कोरोना काल के अंदर जिस तरह से यहाँ पर डोनेशन आता था, वो डोनेशन भी काफ़ी बंद हुआ है और काफ़ी बड़ा संकट है इस समय। जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है। जी, पहले तो मैं ये जानकारी दे दूं कि आज के दिन हमारे पास कुल 83 बच्चे हैं। जी, उसमें से 21 बच्चे ऐसे हैं जो मंदबुद्धि हैं और मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हैं। जी, तकरीबन 52 हमारे पास लड़कियां हैं जी, जो इसी भवन में हैं। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही बिंदु उठाया है कि जब से ये आपदा आई है तब से हमारे पास जो हम भी इसके बिल्कुल सीधे सीधे जो असर पड़ा है जिनके ऊपर, वो इन स्वयंसेवी संस्थाओं को, सिर्फ हमारी संस्था पे नहीं, हरियाणा की जो भी इस तरह की स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जी, जी, सभी एनजीओज पे इसका असर पड़ा है। क्योंकि कोविड का जो एक प्रोटोकॉल है उसके जी, तहत लोगों का आवाजाही जो कम हो गई है, और आर्थिक रूप से हमारे ऊपर सीधा सीधा असर पड़ा है। हुँ, आज के दिन हमें आश्रम के खर्चे चलाने के लिए बीच में एक ऐसा समय भी आया जब हमें कर्जा लेना पड़ा। जी। बहुत बड़ी बात है ये वाली जी, बात भी है काफ़ी। जी, क्योंकि तकरीबन हमारा यहाँ बिजली का जो बिल है वो 30 से 40 हज़ार रुपये आता है। बिल्कुल आता है। गर्मियों में और बढ़ जाएगा अभी ये। हाँ जी, और वो खर्चे जो नियमित खर्चे हैं हम उनको रोक नहीं सकते, जी। तो वो तो खर्चे हमारे सुरेंद्र खड़े जी, रहते कितना हैं। कर्जा लिया फिर आप लोगों ने? अ, देखिए, वैसे ये हमारी बहुत अंदरूनी बात है, लेकिन हमने अपने जो संस्था के जो हमारे सदस्य हैं जी, उन्होंने सब ने इकट्ठा करके तकरीबन 7 लाख रुपया जी, हमने इनके खाते में डाला था। जी, और अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारे पास पैसा आ रहा है हम वो वापस भी कर रहे हैं उनका। जी, जी। दोस्तों, आपको बता दें, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी के अंदर ये आश्रम चल रहा है। आश्रम चलाने के लिए 7 लाख रुपए का योगदान लिया गया एज़ ए कर्जा। कर्जे के तौर पर योगदान लिया गया, क्योंकि आपको मालूम है इन बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए कितना पैसा लग जाता है। कोरोना काल के अंदर पैसा जो डोनेशन आता था, वो भी बंद हुआ। परिस्थितियाँ जो आप देख सकते हैं यहाँ की किस तरह से हैं, और उसके बाद यदि कोई आ जाता है तो उन पर चाबुक सरकार का चल जाता है। बाकायदा कहा जा रहा है कि कोविड के गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया गया है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं पूरा बाल भवन है। पूरे तरीके से इसको बड़े अच्छे से तरीके से मैनेज किया हुआ और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। उसके बावजूद भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो सुरेंद्र जी, मेरा सवाल उठता है, ये आप लोग संघर्ष कर रहे हो तो किस तरह से ये सब मैनेज हो जाता है? अल्टीमेटली फिर मैं इसी बात पे आऊँगा कि हमारे जो करनाल के लोग हैं वो बहुत दानी हैं। और देखिए, आपके सामने जो ये भवन खड़ा किया है, तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए इस भवन पे खर्च किया है हम लोगों ने। पिछले 4 साल से ये भवन बन रहा था। अभी गत 2 अक्टूबर को इसका हमने
करनाल के जो दानी सज्जन हैं और इसके अलावा बाहर से भी जो बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो हमें नियमित रूप से सहायता करती हैं। जब भी हमें कोई इस तरह की परेशानी आती है, हम आपने भी नोटिस किया होगा, हम फेसबुक पे या ट्विटर पे या व्हाट्सएप के ज़रिए हम लोगों को एक आवेदन करते हैं कि हमें दिक्कत है ऐसे ऐसे, और हम आज तक तो निकलते आए हैं इस तरह की आपदाओं से। ये पहली बार है हम आपके और हमारे जीवन में कोई इस तरह की आपदा आई है, और मेरा पूरा पूरा ईश्वर पे विश्वास है, और जो हमारे दानी सज्जन हैं और हमारे जो सहयोगी हैं, हम उनके सहयोग से इस आपदा से भी पार पाएंगे। सुरेंद्र जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से भी सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि देखिए, हम घरों में तो सभी अपना अपना किसी न किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। तकरीबन हरियाणा में इस तरह की 70 से ज़्यादा संस्थाएं हैं जो कि एनजीओ द्वारा संचालित हैं। मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि आप उन संस्थाओं में स्वयं जाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालना करते हुए, और उन बच्चों की सहायता करें किसी भी तरीके से। जी धन्यवाद। सुरेंद्र जी, बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, और हम खुद अब तक टाइम्स के सभी पाठकों को, सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप ऐसी संस्थाओं के लिए बढ़ चढ़कर अपना दान दक्षिणा करें, दान दें, उनको उनका सहयोग करें और कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें। दोस्तों, हम खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी से अपील करते हैं कि इस तरह की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि यहाँ बच्चों को 2,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा दिया जा रहा है, तो हम निवेदन करेंगे कि सरकार जो ये राशि दे रही है इसको बढ़ा दे तुरंत प्रभाव से, ताकि इन बच्चों का जो पालन पोषण है वो सही ढंग से हो सके। आपको बता देते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है। 2,000 रुपये प्रति बच्चा, आप सोच सकते हैं उस बच्चे के लिए खाना पीना, कपड़े, रहना, उठना बैठना, सब चीज़ों के अलावा शिक्षा पर भी काफ़ी पैसा खर्च होता है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।